मदीना मुनव्वरा वह मुक़द्दस शहर था जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद इस्लाम को पहली बार एक बाकायदा समाज और निज़ाम की शक्ल मिली। यह शहर सिर्फ मस्जिदों और खजूरों का शहर नहीं था, बल्कि यह ईमान की तरबियत, अखलाक की तामीर और इंसानी ज़मीर की कसौटी बन गया था। मक्का में मुसलमान कमज़ोर थे, वहाँ जुल्म था, मगर निफाक नहीं था। मदीना में मुसलमान मजबूत हुए तो कुफ्र ने अपना चेहरा बदल लिया। दुश्मनी अब तलवार से नहीं, नियतों से होने लगी। यहीं से उस थरथराहट की बुनियाद पड़ी निफाक का जुहूर, जब दुश्मन मुस्कुराने लगे। मदीना में कुछ लोग ऐसे थे जो जाहिर में मुसलमान थे, मगर दिल से इस्लाम को कबूल नहीं कर पाए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मदीना मुनावरा को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जब वहां पहुंचे। आप इस वीडियो में आखिर तक बन रहे ना देर करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या इस वीडियो में आप पूरा जानेंगे। आमीन। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अपनी माँ बहनों के मोबाइल पर शेयर कर देना। इससे फ़ायदा यह होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या जानेंगे और उसे पर अमल करेंगे। मदीना मुनव्वरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि वह बन गया ईमान और कुफ्र के दरमियान फैसले की जगह, सच्चे मुसलमानों और मुनाफिकों की पहचान का मैदान, जाहिर और बातिन की कसौटी। मक्का में इस्लाम जुल्म सहकर जिया, मदीना में इस्लाम निजाम बनकर उभरा। और जब इस्लाम निजाम बनता है तो सिर्फ दुश्मन बाहर से नहीं आते, कुछ दुश्मन मुस्कुराते हुए अंदर भी होते हैं। मुनाफिकों का दौर, हंसी लबों पर, डर दिलों में। मदीना में एक बड़ा फितना पैदा हुआ, निफाक। ज़बान से कलीमा, दिल में कुफ्रनमाज में आगे। साजिश में सबसे आगे इनका सरदार था अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल। यह लोग खुलकर दुश्मनी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस्लाम ताकत बन चुका था। इसलिए इनका हथियार बना इशारेमजाक, फुसफुसाहट और छुपी हुई साजिशें। वह आयत जिसने मदीना को हिला दिया। फिर वह लम्हा आया जब कुरान ने सिर्फ अमल नहीं, नेते भी बेनकाब कर दीं। सूरह तौबा की आयत। मुनाफिक डरते हैं कि कहीं उन पर कोई सूरत न उतार दी जाए जो उनके दिलों की बातें जाहिर कर दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, मजाक करते रहो, अल्लाह वह सब जाहिर करके रहेगा जिससे तुम डरते हो। मदीना में कैसी थरथराहट पैदा हुई। यह आयत उतरते ही मुनाफिकों के चेहरे जर्द पड़ गए। मजलिसों में सन्नाटा छा गया, फुसफुसाहटें बंद हो गईं। हर शख्स अपने दिल से डरने लगा, क्योंकि यह आयत किसी एक नाम पर नहीं थी, यह हर दिल को कटघरे में खड़ा कर रही थी। सहाबी फरमाते हैं, ऐसा लगता था जैसे आसमान से निगाहें उतर रही हों और हर दिल पढ़ा जा रहा हो। थरथराहट जमीन की नहीं, जमीर की थी। यह थरथराहट भूकंप नहीं थी, आंधी नहीं थी, तूफान नहीं था, यह जमीर की थरथराहट थी। मुनाफिक सोचने लगे, कहीं आज मेरी बात न उतर आए, कहीं मेरा नाम न खुल जाए, कहीं मेरा मजाक न बेनकाब हो जाए। सूरह जिलजाल का असर, एक और रूह कंपा देने वाली आयत। इसी सिलसिले में कई उल्मा बताते हैं कि सूरह जिलजाल जब जमीन अपनी पूरी थरथराहट के साथ हिला दी जाएगी, तो सहाबा की हालत यह थी, दिल कांप उठे, आंखों से आंसू बह निकले। आखिरत सामने खड़ी महसूस हुई। यह आयत बता रही थी, आज नहीं तो कल जमीन गवाही देगी। तू कहाँ था, क्या करता था, क्या छुपाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब यह आयत उतरती, बदन पर बोझ आ जाता, पसीना बहने लगता, चेहरा बदल जाता, और सहाबा समझ जाते अल्लाह बोल रहा है। सच्चे मोमिन और मुनाफिक में फ़र्क। सच्चा मोमिन, मुनाफिक आयत से डरता है, आयत से छुपता है, तौबा करता है, बहाने करता है, खुद को सुधारता है, दूसरों को दोष देता है, रोता है, मजाक उड़ाता है। आज के दौर में वही आयत, वही असर। आज भी अगर यह आयत, अल्लाह तुम्हारे दिलों की बातें जाहिर कर देगा, दिल में उतर जाए, तो झूठी इबादत कांप जाए, दिखावा टूट जाए, निफाक बेनकाब हो जाए। मगर अफसोस, आज हम आयत पढ़ते हैं लेकिन दिल नहीं कांपता। आखिरी सबक। मदीना मुनव्वरा में थरथराहट पैदा करने वाली आयत कोई आम आयत नहीं थी। वह आयत थी जो दिल पढ़ती थी, जो नीयत पकड़ती थी, जो नकाब उतारती थी। और सवाल आज भी जिंदा है, अगर आज वही आयत उतरे तो क्या हम कांपेंगे या मुस्कुराएंगे। मदीना मुनव्वरा सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं था, यह वह जगह थी जहाँ वह उतरती थी।
आसमान जमीन से बातें करता था और इंसानों के दिल तौले जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद मदीना अमन का गहवारा बना, मगर यह अमन इम्तिहान से खाली नहीं था, क्योंकि जहाँ हक मजबूत होता है वहाँ निफाक ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मदीना का सबसे बड़ा फितना निफाक। मक्का में मुसलमान कमजोर थे, इसलिए कुफ्र खुला था। मदीना में मुसलमान ताकतवर हुए, इसलिए कुफ्र ने नकाब ओढ़ लिया। यह लोग जुबान से मुसलमान, दिल से दुश्मन, नमाज में आगे, साजिश में सबसे आगे। इनका सरदार था अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल, जो इस्लाम के आने से पहले मदीना का सरदार बनने वाला था। इस्लाम ने उसका ताज छीन लिया तो उसने दिल में इंतकाम पाल लिया। मुनाफिकों की चालें। मुनाफिक खुलकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके हथियार बने मजाक, फुसफुसाहट, पीछे से वार दीन का मजाक उड़ानावे मजलिसों में कहते, हम तो यूं ही कह रहे थे, मजाक था, लेकिन अल्लाह मजाक और साजिश में फ़र्क जानता है। वह लम्हा जब आसमान बोल उठा, फिर एक दिन वह आयत उतरी जिसने मदीना की गलियों को नहीं, दिलों की बुनियादों को हिला दिया। सूरह तौबा आयत 64। मुनाफिक डरते हैं कि कहीं उनके बारे में कोई सूरत न उतार दी जाए जो उनके दिलों की बातें जाहिर कर दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, मजाक करते रहो, अल्लाह वह सब जाहिर करके रहेगा जिससे तुम डरते हो। मदीना में कैसी थरथराहट पैदा हुई। यह आयत उतरते ही मुनाफिकों के चेहरे उड़ गए, उनकी हंसी जम गई, मजलिसों में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह आयत किसी एक आदमी का नाम नहीं ले रही थी, यह हर दिल को कटघरे में खड़ा कर रही थी। हर मुनाफिक सोचने लगा, कहीं मेरा राज न खुल जाए, कहीं मेरी बात न उतर आए, कहीं मेरा मजाक कुरान न बन जाए। यह भूकंप जमीन का नहीं था, मदीना की मस्जिदें खड़ी रहीं, गलियां वही रहीं, मकान नहीं गिरे लेकिन नकाब हिल गए, दिल काँप गए, जमीर काँप उठाए, रूहों का भूकंप था। सच्चे मोमिनों की हालत। सच्चे मोमिन यह आयत सुनकर डर गए। उन्होंने कहा, अल्लाह, अगर दिलों की बातें जाहिर होनी है तो हमें माफ़ कर देना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सहाबी भी डरते थे कि कहीं निफाक न हो जाए। यह आयत सिखा रही थी, ईमान का मतलब बेखौफ होना नहीं, बल्कि अल्लाह से डरते रहना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत जब ऐसी आयतें उतरतीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोझ आ जाता, चेहरा सुर्ख हो जाता, बदन पसीने से तर हो जाता। सहाबा समझ जाते, अभी आसमान से बात हो रही है। सूरह जिलजाल और आखिरत की थरथराहट। इसी दौर में जब जमीन अपनी पूरी थरथराहट के साथ हिला दी जाएगी तो सहाबा रो पड़े, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया, आज दिल काँप रहे हैं, कल जमीन काँपेगी। निफाक क्यों सबसे बड़ा खतरा है? कुफ्र सामने से वार करता है, निफाक पीछे से। कुफ्र पहचाना जाता है, निफाक छुपा रहता है। इसीलिए कुरान में मुनाफिकों पर काफिरों से ज्यादा सख्त आयतें उतरीं। आज का मदीना, आज की आयताज भी वही कुरान है, वही आयतें हैं, मगर दिल आदत में पड़ गए। आंखें नहीं भीगती, रूह नहीं कांपती। अगर आज यह आयत उतर जाए, अल्लाह तुम्हारे दिलों की बातें जाहिर कर देगा, तो क्या हमारी इबादत बच पाएगी? आखिरी पैगाम वह आयत जिसने मदीना को हिला दिया, आज भी उतनी ही ताकत रखती है। फर्क सिर्फ इतना है, उस वक्त दिल जिंदा थे, आज दिल मशगूल है। सवाल आज भी वही है, अगर दिल की बातें जाहिर हो जाए तो हम शर्मिंदा होंगे या सुकून में होंगे? मदीना मुनव्वरा वह मुक़द्दस शहर था जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद इस्लाम को पहली बार एक बाकायदा समाज और निजाम की शक्ल मिली। यह शहर सिर्फ मस्जिदों और खजूरों का शहर नहीं था, बल्कि यह ईमान की तरबियत, अखलाक की तामीर और इंसानी ज़मीर की कसौटी बन गया था। मक्का में मुसलमान कमज़ोर थे, वहाँ जुल्म था, मगर निफाक नहीं था। मदीना में मुसलमान मजबूत हुए तो कुफ्र ने अपना चेहरा बदल लिया। दुश्मनी अब तलवार से नहीं, नियतों से होने लगी। यहीं से उस थरथराहट की बुनियाद पड़ी, निफाक का जुहूर, जब दुश्मन मुस्कुराने लगे। मदीना में कुछ लोग ऐसे थे जो जाहिर में मुसलमान थे, मगर दिल से इस्लाम को कबूल नहीं कर पाए थे। इस्लाम की ताकत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत और सहाबा की एकजुटता ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वे खुलकर मुखालफत न कर सकें। ये लोग कलिमा पढ़ते, नमाज में शामिल होते, मगर दिल में जलन, हसद और साजिश पालते।
इनका सरदार था अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल। वह मदीना का सरदार बनने ही वाला था कि इस्लाम आ गया। उसका सपना टूट गया, मगर घमंड जिंदा रहा। यही घमंड आगे चलकर मदीना की थरथराहट की वजह बना। मुनाफिकों की महफिलें और छुपाझर। मुनाफिक खुलकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोध नहीं करते थे। वे मस्जिद में बैठते, मगर दिल कहीं और होता। वे आपस में कहते, हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे, हमारी बातों को इतना गंभीर क्यों लिया जाता है। मगर अल्लाह मजाक और झर में फर्क जानता है। उनकी बातें हवा में नहीं जाती थीं, वे दिलों में दरारें पैदा करती थीं। वह लम्हा जब आसमान ने दिल पर दिए, फिर वह वक्त आया जब अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की इस चाल को यूं ही चलने नहीं दिया। कुरान नाजिल हुआ और उसने सिर्फ जाहिरी अमल नहीं, दिलों की सच्चाई को निशाना बनाया। जब यह आयत उतरी कि मुनाफिक डरते हैं कि कहीं कोई ऐसी सूरत न उतार दी जाए जो उनके दिलों की बातें जाहिर कर दे, तो मदीना की फिजा बदल गई। यह कोई आम आयत नहीं थी, यह दिलों पर दस्तक थी। थरथराहट कैसी थी? यह थरथराहट भूकंप की तरह जमीन को नहीं हिला रही थी, तूफान की तरह घरों को नहीं उड़ा रही थी। यह थरथराहट चेहरों पर डर बनकर आई, निगाहों में झिझक बनकर उतरी और मजलिसों में सन्नाटा बनकर छा गई। मुनाफिकों की हंसी जम गई, उनकी चालें रुक गईं। हर शख्स अपने दिल से डरने लगा। नकाब हिल गए, नाम नहीं लिए गए। कुरान ने किसी का नाम नहीं लिया। यही उसकी सबसे बड़ी हैबत थी, क्योंकि नाम लिया जाता तो एक शख्स डरता, नाम न लिया गया तो सब डरने लगे। हर मुनाफिक सोचने लगा, कहीं यह आयत मेरे बारे में तो नहीं। यही सोच मदीना की थरथराहट थी। सच्चे मोमिन क्यों काँप गए? यह सिर्फ मुनाफिकों की कहानी नहीं थी, सच्चे मोमिन भी डर गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जलील उल अक़दर सहाबी भी पूछते थे, क्या कहीं मेरे अंदर निफाक तो नहीं? क्योंकि ईमान का मतलब बेफिक्री नहीं, बल्कि हमेशा अल्लाह से डरते रहना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी और सन्नाटा जब ऐसी आयतें उतरतीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहे का बोझ महसूस होता। चेहरा बदल जाता, अब्दन पर पसीना आ जाता, आसपास के सहाबी सांस रोक लेते, मस्जिद में सन्नाटा छा जाता। ऐसा लगता जैसे वक्त रुक गया हो। यही सन्नाटा मदीना की थरथराहट का एक हिस्सा था। सूरह जिलजाल और आखिरत की याद। इसी माहौल में जब यह आयतें सुनाई गईं कि जब जमीन अपनी पूरी थरथराहट के साथ हिला दी जाएगी, तो सहाबा की आंखें भर आईं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया, आज दिल काँप रहे हैं, कल जमीन गवाही देगी। निफाक का डर क्यों इतना गहरा था? कुफ्र साफ होता है, निफाक छुपा होता है। कुफ्र बाहर से वार करता है, निफाक अंदर से। इसीलिए कुरान ने निफाक को सबसे बड़ा खतरा बताया। मदीना की गलियां, मगर बदली हुई फिजा। मदीना वही था, वही मस्जिद, वही बाजार, वही गलियां, मगर दिलों में बेचैनी थी। लोग कम बोलते थे, ज्यादा सोचते थे। यह सोच ही थरथराहट थी। आज के लिए पैगाम, आज भी अगर हम इस वाक़िए को पढ़े और हमारा दिल कांपे, तो यह सोचने की बात है, क्योंकि कुरान आज भी दिल पढ़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज हम सुनते हैं, मगर ठहरते नहीं। आखिरी बात, मदीने में पैदा होने वाली थरथराहट कोई हादसा नहीं थी। यह अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी थी कि दीन सिर्फ जाहिर का नाम नहीं, नियत की सच्चाई का नाम है। सवाल आज भी वही है, अगर दिल की बातें जाहिर हो जाए तो क्या हम सुकून में? जब भूकंप का नाम लिया जाता है तो आंखों के सामने टूटे मकान, दरकी हुई जमीन और भागते हुए लोग आ जाते हैं। इंसान समझता है कि भूकंप वही होता है जिसमें जमीन हिलती है, पहाड़ कांपते हैं और इमारतें गिर जाती है। मगर मदीना मुनव्वरा में जो भूकंप आया, वह इस किस्म का नहीं था। वहाँ जमीन अपनी जगह कायम रही, मस्जिद की दीवारें नहीं गिरीं, घर सुरक्षित रहे। लेकिन इसके बावजूद पूरा शहर काँप उठा। क्योंकि यह भूकंप जमीन का नहीं, जमीर का था। मदीना, जहाँ दिलों का इम्तिहान शुरू हुआ। मक्का में इस्लाम जुल्म सहता रहा, मदीना में इस्लाम ने समाज की शक्ल इख्तियार की। और जब दीन निजाम बनता है तो अल्लाह इंसानों को सिर्फ अमल से नहीं, नियत से भी परखता है। मदीना वह जगह बन गया जहाँ ईमान और निफाक का फ़र्क सामने आया, ज़बान और दिल अलग अलग तौले गए। यही वह मैदान था जहाँ यह भूकंप आया। निफाक
वह दरार जो दिखती नहीं, भूकंप से पहले जमीन के अंदर दरारें बनती है, मगर इंसान उन्हें नहीं देख पाता। मदीना में भी यही हुआ। कुछ लोग कलीमा जुबान से पढ़ते थे, मगर दिल से कबूल नहीं करते थे। वे मुसलमानों के साथ रहते थे, मगर उनके साथ नहीं होते थे। यह निफाक था, और यही इस भूकंप की असली वजह थी। वहे की चोट, जब अल्लाह ने दिलों को हिलाया, फिर अल्लाह ताला ने वह आयत नाजिल फरमाई जिसने नकाबों को हिला दिया। यह आयत किसी इमारत पर नहीं गिरी, यह सीधे दिलों पर उतरी। मुनाफिक डर गए, कहीं हमारे दिलों की बातें जाहिर न हो जाए। यही डर मदीना की थरथराहट बना। यह भूकंप क्यों खामोश था? आम भूकंप शोर मचाता है, इमारतें गिरती है, लोग चीखते हैं। यह भूकंप खामोश था। कोई चीख नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, फिर भी हर दिल काँप रहा था, क्योंकि यह भूकंप आवाज का नहीं, एहसास का था। नकाब हिल गए, चेहरे उतर आए। इस भूकंप में दीवारें नहीं गिरी, मगर नकाब गिर गए। जो लोग मजाक उड़ाते थे, अब खामोश हो गए। जो फुसफुसाते थे, अब निगाहें चुराने लगे। यह भूकंप हर उस दिल पर वार कर रहा था जिसमें खोट थी। सच्चे मोमिन भी क्यों काँप गए? यह भूकंप सिर्फ मुनाफिकों के लिए नहीं था। सच्चे मोमिन भी डर गए, क्योंकि जब अल्लाह कहता है, मैं दिलों की बातें जानता हूँ, तो कोई भी अपने आप को बेफिक्र नहीं समझ सकता। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सहाबी भी अपने ईमान के बारे में डरते थे। यही ईमान की जिंदगी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी जब ऐसी आयतें उतरतीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोझ उतरता, चेहरा बदल जाता, माहौल सन्नाटे में बदल जाता। सहाबा समझ जाते, यह कोई मामूली बात नहीं, यह अल्लाह का कलाम है। यही सन्नाटा भूकंप की गूंज था। जमीन क्यों नहीं हिली? अल्लाह चाहता तो जमीन हिला देता, पहाड़ हिला देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि असली मकसद इमारत गिराना नहीं था, दिल सुधारना था। अल्लाह ने दिखा दिया, अगर दिल नहीं लें तो जमीन का हिलना बेकार है। सूरह जिलजाल और आने वाला भूकंप। मदीना में यह दिलों का भूकंप आखिरत के भूकंप की याद दिला रहा था। जब जमीन बोलेगी, इसने क्या किया था, उस दिन कोई नकाब काम नहीं आएगा। आज दिल काँप गए, ताकि कल जमीन के सामने शर्मिंदा न हो। आज का इंसान और वही भूकंप, आज भी वही कुरान है, वही आयतें हैं, मगर दिल मोटे हो गए, जमीर सुन हो गए। हम जमीन के भूकंप से डरते हैं, मगर दिलों के भूकंप से नहीं। असली तबाही क्या है? असली तबाही इमारत गिरना नहीं, असली तबाही दिल का मर जाना है। मदीना में इमारतें बच गईं, दिल जाग गए। आज इमारतें खड़ी है, मगर कितने दिल सो रहे हैं। आखिरी पैगाम भूकंप जमीन का नहीं था, यह अल्लाह की तरफ से एक रहमत थी, ताकि इंसान टूटे नहीं, बल्कि संभल जाए। सवाल आज भी वही है, क्या हमारा दिल उस भूकंप को महसूस करता है? वही मदीना, मगर पहले जैसा नहीं। मदीना मुनव्वरा की गलियां वही थीं, वही कच्चे रास्ते, वही खजूरों के दरख्त, वही मस्जिदें नबवी, वही बाजारों की रौनक। अगर कोई बाहर से आता तो उसे लगता कि सब कुछ पहले जैसा है, मगर जो दिलों को पढ़ना जानता था, वह समझ जाता कि फिजा बदल चुकी है। यह बदलाव किसी आंधी का नतीजा नहीं था, न किसी भूकंप का। यह बदलाव वहे की चोट का नतीजा था, उस आयत की चोट का जिसने दिलों को हिला दिया था। गलियां गवाह थीं, मगर खामोश मदीना की गलियां गवाह थीं। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलते देखा था, सहाबा को नम आँखों के साथ मस्जिद की तरफ जाते देखा था, और मुनाफिकों को झुकी निगाहों से गुजरते भी देखा था। पहले इन गलियों में आवाजें थीं, हंसी, बातचीत, फुसफुसाहट। अब वही गलियां खामोशी से भरी हुई थीं। लोग चलते तो थे, मगर बात कम करते थे। हर शख्स जैसे अपने अंदर झांक रहा था। फिजा कैसे बदलती है? फिजा तब बदलती है जब अल्लाह इंसान को उसके दिल से रूबरू करा दे। वह आयत जो उतरी थी, उसने किसी का नाम नहीं लिया, मगर हर शख्स को उसका नाम सुनाई देने लगा। यही वजह थी कि मदीना की फिजा में एक अजीब सी घबराहट और गंभीरता आ गई थी। बाजार वही, मगर सौदे बदले हुए। मदीना के बाजार खुले थे, खजूर बिक रही थीं, अनाज तौला जा रहा था, मगर दुकानदारों के दिल भारी थे।
जो पहले कसम खाकर सौदा बेचते थे अब रुककर सोचते थे, कहीं दिल की खोट भी तो तौल में शामिल नहीं। यह बदली हुई फिजा थी जहां आदमी अपने अमल से ज्यादा अपनी नीयत से डरने लगा था। मस्जिद नबवी, सन्नाटे की इबादत। मस्जिद नबवी में नमाज तो वही थी, किरात वही थी, सजदे वही थे, मगर अब सजदों में रुकने का वक्त बर गया। दुआओं में आवाज टूटने लगी, आंखों से आंसू गिरने लगे। लोग नमाज पढ़कर निकलते नहीं थे, बैठ जाते थे, क्योंकि फिजा यह कह रही थी, जल्दी मत करो, शायद दिल का हिसाब अभी बाकी है। मुनाफिकों की गलियां और उनकी बेचैनी। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे अब मजाक से डरने लगे थे। वे गलियों से गुजरते तो उन्हें लगता हर निगाह उन्हें देख रही है। हालांकि कोई उन्हें कुछ नहीं कहता था, मगर खामोशी ही उनका सबसे बड़ा डर बन गई थी। उनके कदमों में पहले जैसी चालाकी नहीं थी, उनकी बातों में पहले जैसा झर नहीं था। यह फिजा उन्हें हर कदम पर याद दिला रही थी, दिलों के राज छुपते नहीं। सच्चे मोमिनों की गलियां। डर और उम्मीद। सच्चे मोमिन भी बदल गए थे, मगर उनका डर अलग था। वे कहते थे, अगर अल्लाह दिलों की बातें देख रहा है तो हमें और संभलना चाहिए। इस डर में उम्मीद भी थी, क्योंकि यह डर उन्हें अल्लाह के और करीब ले जा रहा था। मदीना की गलियां अब तौबा के कदमों की आवाज सुनने लगी थीं। घरों के अंदर की फिजाघर वही थे, मगर बातों का लहजा बदल गया था। रात को जब चिराग बुझते तो दिल जागते। माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करती, बाप अपने अमल पर सोचता। यह फिजा बाहर से नहीं आई थी, यह दिलों के अंदर पैदा हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी और असर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे और यही सबसे बड़ी रहमत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को देखते, उनकी खामोशी समझते और अपने अमल से सिखाते कि डर से भागो मत, तौबा की तरफ आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी इस बदली हुई फिजा को डर से निकालकर सुधार की तरफ ले जा रही थी। फिजा क्यों रहमत बन गई? अगर अल्लाह चाहता तो सख्त सजा आती, मगर उसने दिलों को हिलाकर इमारतों को बचा लिया। यह बदली हुई फिजा असल में रहमत थी, ताकि लोग संभल जाए, टूटे नहीं। आज की गलियां और आज की फिजा। आज हमारी गलियां भी भरी हुई है लोगों से, आवाजों से, शोर से, मगर सवाल यह है, क्या हमारी फिजा दिलों को बदल रही है या सिर्फ कानों को भर रही है? मदीना की गलियां इसलिए मुक़द्दस थी क्योंकि वहाँ फिजा दिलों को आईना दिखाती थी। आखिरी बात, मदीने की गलियां वही थीं, मगर फिजा बदल चुकी थी, क्योंकि अल्लाह का कलाम उतर चुका था, दिल जाग चुके थे, इनकाब हिल चुके थे। सवाल आज भी वही है, क्या हमारी गलियां भी कभी ऐसी फिजा महसूस करेंगी?